हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरपी जादू की झप्पी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई सच्ची कहानी। यह कहानी है एक लड़की की, सुरभि। सुरभि की जिंदगी में सब सही चल रहा था, मगर एक दिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, हुआ कुछ ऐसा कि जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। माता पिता दोनों को ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2 साल लंबी बीमारी के बाद सुरभि की मम्मी की डेथ होगी। अभी माँ की डेथ से उबर ही रही थी तो सुरभि के पापा ने भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली और उनकी भी डेथ हो गई। डेथ के 5 मंथ के बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। पवन और सुरभि की कहानी शुरू होती है। सुरभि की माँ की डेथ के बाद सुरभि बहुत टूट गई थी। अचानक एक दिन उसकी बात सोशल साइट के द्वारा एक लड़के से हुई। लड़का पहले तो कम बात करता था। सुरभि ने उस लड़के यानी पवन को अपनी फैमिली माँ के बारे में बताया। वह लड़का पवन काफी अच्छा लड़का था। उसने सुरभि की सारी बातें ध्यान से सुनी। धीरे धीरे उनकी रोज बातें होने लगी। बात करते करते 1 से 2 मंथ हो चुका था। सुरभि माँ का गम अभी भूली नहीं थी कि पिता की भी डेथ होगी। इस टाइम पवन ने सुरभि का साथ दिया। सुरभि की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आने लगी। उधर पवन सुरभि से मिलने की जिद करने लग गया। सुरभि भी चाहती थी वो पवन से जल्दी मिले, मगर वो नहीं मिल पा रही थी। कम से कम माँ पापा की डेथ को 1 साल हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। सुरभि ने यह बात पवन से कही। फैमिली के डर और समाज और लोगों के डर से वो पवन से टाइम मांगती रही। रिश्ते को लगभग साल होने को आया था, मगर सुरभि की लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसकी हेल्थ ठीक ना होने का नाम ले रही थी, जिसकी वजह से आए दिन उनके बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। सुरभि की जिंदगी में हेल्थ ही इशू नहीं था। सुरभि की जिंदगी में इस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही थी। पवन अपनी जगह सही था, मगर कहीं ना कहीं सुरभि भी सही थी। आए दिन सुरभि पवन की लड़ाइयाँ होती रही। सुरभि पवन से टाइम मांगती रही। पवन एक लॉयल लड़का था और सुरभि भी, मगर सुरभि के माता पिता के जाने के बाद पूरी फैमिली की जिम्मेवारी उस पर आ गई। एक टाइम ऐसा आया, पवन अब वेट नहीं कर पा रहा था। उसने सुरभि को साफ बोल दिया, अब मैं वेट नहीं करूँगा, तुम्हें जल्दी आना होगा। उधर सुरभि ने भी बोल दिया कि अगर आप मेरा वेट नहीं कर सकते हो तो आप वहाँ शादी करो जहाँ आपकी फैमिली बोल रही है। सुरभि पवन से बहुत प्यार करती थी। उसके सर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। वो थी सुरभि की छोटी बहन। क्योंकि सुरभि के माता पिता ने सुरभि से प्रॉमिस लिया था, वो उनके घर जगह जमीन छोटी बहन का ध्यान रखेगी। वो पवन से बहुत प्यार करती थी। आज भी वो रोज पवन के लिए रोती है, मगर पवन भी मजबूर होगा। उसकी फैमिली शादी के लिए उसे फोर्स कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्र भी जरूरी होती है शादी के लिए। सुरभि पवन का प्यार सच्चा था, मगर पवन उसका वेट ना कर सका। सुरभि इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रही थी, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत।
माँ पिता के जाने के बाद बहुत दुखों का सामना किया। मैंने जब यह कहानी सुरभि से सुनी तो मैं सच कहती हूँ, मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई। वैसे तो चीज़ें तो बहुत कुछ हुई है ज़िंदगी में, मगर यह एक कहानी है। कहानी में हम कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें पर्दे में रहे वो ही सही रहता है। मुझे बहुत तरस आया सुरभि पर, सब कुछ लुट गया उसका। प्यार, माँ बाप, धन दौलत, बिजनेस, स्टडी, जॉब, कुछ न रहा सुरभि के पास। मुझे सुरभि गलत नहीं लगी। अब आप बताओ कि सुरभि गलत है या सही, क्योंकि पवन ने उसकी लाइफ से तो गया ही गया, मगर सारे इल्ज़ाम सुरभि पर थोप कर चला गया कि उसकी वजह से रिश्ता टूटा, वो ही नहीं आ पा रही थी। आप मुझे खुद बताइए कि जिस इंसान के सर पे इतनी जिम्मेवारी हो तो वो इंसान कैसे जा सकता है। होप बस यही थी कि पवन उसको समझे, मगर उसने भी उसको नहीं समझा है। अब आपको डिसाइड करना है, जो भी मेरी यह वीडियो एंड तक सुनेगा, मेरी इस कहानी को सुनेगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज दे कि सुरभि सही थी या गलत थी। अब आप मुझे ज़रूर मैसेज करना कि सुरभि सही है या गलत थी। तो फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरी कहानी पसंद है या फिर से आप एक नई सच्ची कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।